तो हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस कटियार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे न्यू पाइथन कोर्स के बारे में, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे बेसिक से लेके एडवांस तक सारे पाइथन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो हमारी एज ए इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगी, जहाँ पे हम देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इस कोर्स से मिलने वाली हैं और आप उन्हें किस तरीके से एक्सेस करने वाले हैं। और लास्ट में हम देख रहे होंगे थोड़ा सा पाइथन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्रोम पे। तो यहाँ पे जाके हम चलते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहले आई न्यूरॉन। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारी जो पहली लिंक हमें दिख रही है आई न्यूरॉन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम पहुँच चुके हैं हमारे आई न्यूरॉन की वेबसाइट पे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अभी हम देख लेते हैं, हम चलते हैं हमारे कोर्स सेक्शन के अंदर और कोर्स सेक्शन के अंदर हमें मिलता है कम्युनिटी प्रोग्राम्स। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे तो हमें वो सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे जो हमारे फ्रीली अवेलेबल हैं, जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइक जनरेटिव एआई का कोर्स हो गया, हमारा डीएसए का हो गया, या हमारा मशीन लर्निंग का हो गया। ठीक, तो इन सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो कोर्स है वो आज हम देखने वाले हैं, क्या है, पाइथन। तो हम इसे क्लिक करते हैं तो हम इस कोर्स पे पहुंच चुके हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हैं। तो अगर हम देखते हैं क्या यहाँ पे करिकुलम रहेगा हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में कवर करने वाली हैं। कैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं उसे आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं मेंटर्स के बारे में। फिर हमें देखना है अगर स्टोरीज हैं तो उनको देख सकते हैं। जो मेन चीज़ है जिसे हम कवर करने वाले हैं वो हमारा क्या रहेगा, आज रोड मैप रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे जूम कर लिया है तो आपको ईजिली समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आज हम कवर करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे रोड मैप के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा क्या है, न्यूरो लैब के बारे में। तो न्यूरो लैब हमारी एक लैब है जहाँ पे हम बहुत सारे टूल्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसको हम वीडियो के लास्ट में यूज़ करके देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम इसे एक्सेस करते हैं। ठीक, इसके साथ हमारा ये मिल जाता है हमारा रिसोर्स सेक्शन। तो रिसोर्स सेक्शन में हमें क्या होता है, जो भी क्लास में वीडियो कर रहे हैं, ठीक, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल रहेगा हमारा, ठीक, जो भी हमने पीडीएफ बनाई है या जहाँ भी हमने कोड लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी। ठीक, तो अगर हम देख लेते हैं असाइनमेंट सेक्शन के बारे में, तो असाइनमेंट सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जिन पे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, जो भी टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्विज सेक्शन में क्या होगा, लेट्स सपोज आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपका सारा कुछ तैयार है, आप चाहते हैं कि आप टेस्ट करना कितना आपको समझ में आया, तो आप क्विज सेक्शन में जाइए, यहाँ पे क्विज दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हमें आपको बतानी थी, किस तरीके से आप इन्हें एक्सेस करेंगे। ठीक, तो अगर आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करनी तो यहाँ पे देखिएगा और एक्सप्लोर करते रहिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारे पाइथन के बारे में कि कैसी है पाइथन लैंग्वेज। तो चलिए, तो हम अब बोर्ड पे आ चुके हैं, अब हम यहाँ से डिस्कस कर रहे होंगे थोड़ा सा पाइथन के बारे में। तो पहला पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं हमारा, इसे चेंज कर लेते हैं हम कलर, लाइक पाइथन। तो जैसा कि हमें पता है कि पाइथन हमारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज है। हर टर्म में ये ईज़ी है। इन टर्म अगर हम बात कर लेते हैं रीडिंग में, तो ये रीडिंग में भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईज़ी लैंग्वेज हो जाती है। इन टर्म ऑफ राइटिंग अगर हम बात करते हैं इसे, तो राइटिंग के टर्म में ये हमारी बहुत ईज़ी हो जाती है। और अगर हम बात कर लें इसे अंडरस्टैंडिंग में, तो इसमें भी ये हमारी बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज हो जाती है। मीन्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। मीन्स अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसमें हम कुछ लॉजिक लगा के कुछ रूल सेट कर देते हैं, तो वो उसे हम बोल देंगे वो हमारी पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो सेकंड क्या होगा कि जैसा आपको पता होगा कि पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है, पाइथन, वो हमारी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, मीन्स ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मीन्स यहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने। ठीक, तो कंट्रीब्यूट करने की वजह से यहाँ पे एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक, तो जो पाइथन की इस समय जो कम्युनिटी है वो कितनी है, इस समय 15 प्लस मिलियन लोग यहाँ पे यूजर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या पाइथन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग पाइथन को, मीन्स 15 प्लस मिलियन लोग पाइथन को यूज़ कर रहे हैं इस समय। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है हमारा लाइब्रेरीज। ठीक, तो लाइब्रेरीज का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारी नॉर्मल लाइब्रेरीज़ होती है वो नहीं होता। तो लाइब्रेरीज़ के बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में देखेंगे जो हमारा कोर्स रहेगा। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि लाइब्रेरीज़ का मतलब क्या होगा कि जो कोड है वो किसी और ने लिखा है, उस कोड को आप अपने यूज़ केस के लिए या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इससे आपको बहुत सारा कम कोड लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इतना अभी समझ लीजिए, बाकी हम इसे देख लेंगे। तो जो फैक्ट यहाँ पे ये है कि पाइथन इज़
पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है वो रिचेस्ट लैंग्वेज है। रिचेस्ट है मीन्स रिचेस्ट इन टर्म ऑफ लाइब्रेरीज, मतलब कि सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज अगर किसी लैंग्वेज में प्रेजेंट है तो वो हमारा पाइथन हो जाता है। ठीक, तो इसमें बहुत कम कोड आपको लिखना पड़ सकता है। चलिए, तो अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, फोर्थ जो हमारी रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं लाइक जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई। ठीक, इससे रिलेटेड आपने सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी होती है। ठीक, इसी तरीके में क्या होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, या इसी के साथ का है हमारा लैंगचैन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ये इस समय मार्केट में न्यू है। ठीक, अगर आप चाहते हैं अपना करियर को इस टेक्नोलॉजी में सीखने के लिए या करियर को स्विच करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए जो बेसिक स्किल आपको चाहिए होगी ना, ठीक, इनको कुछ भी सीखने के लिए, तो वो हमारी क्या पाइथन है। मीन्स अगर आपको कुछ नया सीखना है, इस समय जो ट्रेंडी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे भी हमारी पाइथन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक लैंग्वेज होती है जो कि ज़रूरी है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं कंपनीज़ की, ठीक, कि कौन कौन सी कंपनी अभी यूज़ कर रही हैं पाइथन, क्योंकि अगर हमें जॉब चाहिए बड़ी कंपनीज में, मतलब वहाँ पे पाइथन यूज़ होनी चाहिए। ठीक, तो कौन कौन सी थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनीज़ के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं गूगल की, ठीक, और भी जो भी आपको समझ में आ रहा है लाइक बड़ी कंपनी फेसबुक, ठीक, तो फेसबुक की अगर हम बात कर लेते हैं, इसी तरीके से हम नेटफ्लिक्स को अगर देखते हैं तो ये सारी कंपनी आपको सबको पता होगा। ठीक, इसी तरीके से हम इंस्टाग्राम भी देखते हैं, तो ये भी हमारा पाइथन यूज़ कर रही होती है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां भी हमारा पाइथन यूज़ कर रही होती हैं। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि पाइथन वो जो लैंग्वेज हमारी बड़ी सारी कंपनियां भी यूज़ कर सकती हैं। उसका यूज़र बेस भी बहुत अच्छा है। ठीक, बहुत अच्छी हमारी लाइब्रेरीज़ के टर्म में है। जो हमारी ट्रेंडी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें हम इसे सीख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने डोमेन को भी स्विच कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, और सिंपल तो ये है ही। ठीक, तो बहुत सारे फीचर्स हमारे हो जाते हैं पाइथन के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे 6 पॉइंट की। जो एक प्रॉब्लम हमारे पाइथन में थोड़ा-सा बोलते हैं उसे, क्या रहती है कि स्लोअर देन पाइथन इज़ स्लोअर देन अदर कंपाइल लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस की अगर हम बात कर लें या जावा, तो इन लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी स्लो रहती है। तो उसका रीज़न जो हमारा क्या रहता है वो जीआईएल रहता है। एक वन ऑफ द रीज़न हमारा क्या है, जीआईएल मीन्स ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक इसका रीज़न रहता है। बट इस प्रॉब्लम को हम ना सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईज़िली मल्टी कोर प्रोसेसिंग। ठीक, इनके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये हमारा आजकल नहीं हो रहा है। ठीक, इसकी वजह से कि ये स्लो है या फास्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ों को देख लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे 7th पॉइंट की, जिसमें हम बात कर रहे होंगे डोमेन के बारे में। ठीक है, डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है। लेट्स सपोज आप गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। ठीक, आपको शिफ्ट करना है हमारे पाइथन में, वो सॉरी डेटा इंडस्ट्री में। ठीक है, आपको शिफ्ट करना है हमारे डेटा इंडस्ट्री में। तो अगर दोनों जगह पाइथन होगी तो आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो बेसिक स्किल है वो आती है। ठीक, तो इसी तरीके से हमें देख लेते हैं कि अगर बहुत सारे डोमेन्स में पाइथन यूज़ हो रही हैं, तो हम इंटर डोमेन जब भी हम कैरियर को चेंज करना चाह रहे हैं या स्विच करना चाह रहे हैं तो कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं किन किन डोमेन्स में हम पाइथन को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, तो डेटा डोमेन के अंदर अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं तो क्या होता है हमारा, पहला तो हमारा क्या होता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स बहुत ही ट्रेंडी कोर्स है इस समय। इसी तरह हमारा क्या होता है बिग डेटा हो गया। ऐसे हमारा क्या हो गया तीसरा डेटा साइंस। तो ये तीनों चीज़ों में पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। किस तरीके से पाइथन यहाँ पे यूज़ होती है हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लाइक डेटा साइंस में अगर हम इसे कट करते हैं यहाँ से, ठीक है, इधर रखते हैं। अब इसको थोड़ा देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे पाइथन हमारी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं अगर हम यहाँ पे करते हैं इसका क्या वन ऑफ द कंपोनेंट क्या है डेटा है इसका मशीन लर्निंग, आपको पता होगा। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, ठीक, हम पहले कंपोनेंट बनाते हैं, फिर हमारा डीप लर्निंग है ये। एक कंपोनेंट हमारा हो जाता है एनएलपी। इसी की तरह हमारा एक कंपोनेंट क्या हो जाता है कंप्यूटर विजन। ठीक, डीप लर्निंग एनएलपी कंप्यूटर विजन। एनएलपी का मतलब क्या, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक, चलिए, तो अगर हम मशीन लर्निंग में बात करें तो यहाँ पे जो लाइब्रेरीज प्रेजेंट हैं जो मशीन लर्निंग को यूज़ करने में हेल्प करती हैं, तो लाइक साइकिट लर्न, साइकिट लर्न, तो ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ना ये पाइथन में है। तो अगर आपको पाइथन आती है तो आप इन लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है हमारा। इसी तरीके से अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं हमारी लाइक पाईटॉर्च। अगर हम बात कर लेते हैं टेंसर फ्लो की, तो ये लाइब्रेरीज हमारी ये भी पाइथन में है। इसी तरीके अगर एनएलपी में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है एनएल टीके लाइब्रेरी जो होती है वो हमारी पाइथन में है। अगर हम कंप्यूटर विजन में देखें तो हमारा केरास भी हो जाती है, टेंसर फ्लो भी हो जाती है।
टेंसर फ्लो भी हो जाती है। तो इन तरीकों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन को डिफरेंट डोमेन्स में। और हम बात कर लेते हैं कि और किन डोमेन्स में पाइथन को यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज़ जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अभी कि गेमिंग इंडस्ट्री, तो गेमिंग इंडस्ट्री में पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। इसी की तरह से अगर हम किसी भी काम को ऑटोमेट बनाना चाह रहे हैं, लाइक तो ऑटोमेशन के फील्ड में भी हम पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक इसी की तरह अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क हैं लाइक जेंगो वगैरह, तो डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ द जो डोमेन है हमारे, उन सब में हम पाइथन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन पाइथन के बारे में, कहाँ-कहाँ हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। बट अगर हमसे आप कहें कि ठीक है, ये हमें समझ में आया, मैं यूज़ भी करना चाह रहा हूँ पाइथन, ठीक, बट कहाँ कर रहे होंगे, ठीक? तो हम थोड़ा-सा देख लेते हैं हमारे टूल्स के बारे में कि किन-किन टूल्स है वो कौन-कौन से वो ऐसे टूल्स हैं, जहाँ पे हम पाइथन को यूज़ करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो टूल्स हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, जुपिटर नोटबुक। मीन्स ये एक सबसे बेसिक सा टूल्स होता है, या एक ऐसी नोटबुक होती है जहाँ पे हम पाइथन के कोड को रन करते हैं, लाइन बाय लाइन उसे एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा हम सिंपल लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसी का एक हमारा भाई बोल सकते हैं, उसे क्या होता है हमारा गूगल कोलैब, ठीक? इसका भी सेम काम होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये क्लाउड बेस्ड होता है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन जैसी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती हैं। सेम अगर हम बात कर लेते हैं आईडीज़ की लाइक वीएस कोड की, ठीक? तो आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, कुछ हमें बड़ा कोड लिखना है, तो हम जुपिटर ना प्रेफ़र करके हम वीएस कोड में यूज़ कर रहे होते हैं। या इसी के जैसा एक सेम क्या है, पाइचार्न, ठीक? तो इनमें हम कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है? ये कुछ टूल्स हो गए हमारे, ठीक है? तो अगर हमें काम करना है डेटाबेस से कुछ, तो हम क्या करते हैं, मोंगोडीबी, ठीक? मोंगोडीबी, ठीक? ये हमारा क्या होता है, डेटाबेस। इससे अगर हमें कुछ काम कर रहा है, या यहाँ से डेटा को फेच करना है, यहाँ पे डेटा को डालना है, तो हम पाइथन के थ्रू डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम थिंग अगर हमें एपीआई पे थोड़ा मोटा कुछ काम करना है, तो हम फ्लास्क का यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल्स थे हमारे कुछ, जिनको हम यूज़ कर रहे होंगे पाइथन को सीखने में या पाइथन को यूज़ करने में, ठीक? इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है टूल। प्रॉब्लम जो हमारी रहती है टूल से, वो क्या रहेगी? थोड़ा-सा ऐसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमें सिस्टम का रिक्वायरमेंट चाहिए, मीन्स सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन हमारे अच्छे होने चाहिए सिस्टम, क्योंकि हर टूल्स में सारे टूल्स नहीं चलते, हर सिस्टम में ये सारे टूल्स नहीं चल सकते हैं। इसी तरीके से हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसका सेटअप करना पड़ेगा। वो हमें इनिशियली नहीं आ रहा होता, ठीक? इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, ये अलग एक इश्यूज़ रहते हैं हमारे पास। इसी तरीके से मेमोरी का भी इश्यूज़ रहते हैं, ठीक? कुछ सिस्टम हमारी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, तो वो सारी मेमोरी ले लेती हैं, तो ये सारे कुछ इश्यूज़ होती हैं। तो हमने आपसे आगे बात की थी, थोड़ा-सा हम कलर चेंज करते हैं, ठीक? हमने आपसे आगे बात की थी न्यूरो लैब के बारे में, ठीक है? न्यूरो लैब। तो न्यूरो लैब क्या करती, जो भी प्रॉब्लम आपको आने वाली है इन सारी इश्यूज़ की वजह से, तो न्यूरो लैब में क्या होता है, ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। मतलब कि वो एक हमारा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पे सारे टूल्स हैं, जहाँ पे आपको ना ही सिस्टम की कोई इश्यू रहेगा, ना ही आपको कुछ सेटअप करना रहेगा, ना ही आपको कुछ इंस्टॉल करना रहेगा, ना ही आपको मेमोरी का या फ़ाइल का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आप काम करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। ठीक, तो क्या है हमारा न्यूरल हब, किस तरीके से वर्क करता है, हम चलिए थोड़ा-सा उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम चलते हैं वेबसाइट पे, और सेम वेबसाइट पे जैसे हम ऊपर जाएँगे थोड़ा, ठीक है? यहाँ पे हमें देखने मिलेगा थर्ड टैब पे न्यूरल ऐप। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे, ठीक? तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो हमारा ये ओपन हो चुका है न्यूरल ऐप, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट योर लैब पे हमने क्लिक किया, तो हमारी एक लैब खुल गई, जहाँ पे बहुत सारे हर डोमेन के टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक डास से लेके पाइस्पार्क से लेके, अगर हम बात करते हैं लाइक डेटा साइंस, तो यहाँ पे देखिए आप, जो हमने बात की थी टेंसरफ्लो, हमने बात की थी पाइटॉर्च, ठीक है? हमने बात की थी पाइथन, हमने बात की थी जुपिटर, ये मोंगोडीबी, ये सारे टूल्स हमारे अवेलेबल हैं, ठीक? जो भी हमारे डेटा साइंस से रिलेटेड टूल्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, आज हम इसे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो अगर हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप नेम चेंज करना चाहते हैं, तो कर दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं, तो आप प्रोसीड कर दीजिए, या रैंडमली अपने आप एक नेम ले लेगा। चलिए, तो 1 से 2 मिनट, वो 2 सेकंड के अंदर ये अपने आप लैब ओपन हो जाएगी। तो ओपन होने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, जहाँ पे बहुत सारी नोटबुक दी गई हैं, कुछ पाइथन की भी हैं, हमारी जूलिया की भी है और आर की भी है। तो ये सारी नोटबुक हैं, बट अभी आज जो हम देख रहे होंगे वो हमारा पाइथन है। जैसे हम आगे-आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे, तो हम आगे नोटबुक इन्हें भी एक्सप्लोर
करते रहेंगे वो सारी चीज़ें। चलिए तो अभी हम ओपन करते हैं हमारा पाइथन को। तो ये पाइथन नोटबुक हमारी ओपन हो चुकी है। इसका इंटरफेस कुछ हमें इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो क्या है यहाँ पे, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट डे जब हम कोड कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे करना है, ठीक? तो ये होती है सेल्स जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज़ अगर हमने यहाँ पे लिखा a = 3, ठीक? तो हमने ये कर दिया। तो अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं तो हमारे ये ऐसा आ रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे रन कराएँ? तो रन कराने के लिए हमारा पहला तरीका क्या होता है, ये ट्रायंगल पे आप जाएँगे तो यहाँ से आप रन करा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप शिफ्ट एंटर दबा सकते हैं, कंट्रोल एंटर के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा। लेट्स सपोज़ फिर से हम करके दिखा रहे हैं, ठीक? तो कोड किस तरीके से रन कराते हैं ये हमने देख लिया, ठीक? ये नई सेल्स हैं, मतलब यहाँ पे बहुत कम दी गई हैं, हम चाहते हैं और चाहिए हमें, तो हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारी सेल्स और बनती चली जाएँगी जितना हमें चाहिए हो, ठीक है? अगर हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें क्रॉस कट करनी है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा नीचे आते हैं, कट करते रहेंगे तो सेल्स हमारी सारी चली जाएँगी, ठीक? देखिए आप यहाँ पे, ये कम हो जाएँगी। ठीक है, हमने कट करना देख लिया, सेल्स को बनाना देख लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जो भी हमारे नॉर्मल जुपिटर में फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लाइक फाइल, तो यहाँ पे न्यू नोटबुक भी बना सकते हैं, नोटबुक को हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से हम उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं न्यू नोटबुक एक और बना लेते हैं, तो जाके यहाँ पे हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे नोटबुक को, तो नहीं बनेगी। बट देखने की चीज़ यहाँ पे ये है कि जो कर्नल हमें मिल रहा है, राइट? तो जो कर्नल है वो पाइथन 3, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक? तो इसको थोड़ा-सा हम बता देते हैं कि पाइथन के हमारे 2 वर्ज़न होते हैं, एक तो पाइथन 2 एंड सेकंड क्या होता है हमारा पाइथन 3, ठीक? तो पाइथन 3 को अब इस समय हम यूज़ कर रहे होते हैं, पाइथन 2 जो था हमारा वो ओल्डर वर्ज़न है, उसे हम आजकल नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ सेलेक्ट करना हो तो हमेशा पाइथन 3 करिएगा, तो हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमारी ये न्यू नोटबुक खुल गई, ठीक? तो ये हमारी पुरानी वाली थी, ये हमारी न्यू वाली है। इसमें भी अगर हम चाहते हैं साइज़ बढ़ाना तो हमने बढ़ा दिया, ठीक? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप समझ गए। तो और भी हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं फ़ोल्डर्स की तो यहाँ पे हमने, लाइक अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पाइथन, तो हमारे ये पाइथन नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है, ठीक? इसके अंदर हम फ़ाइल को मूव करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। लेट्स सपोज़ ये हमारी फ़ाइल है, अगर इसको हम रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, लाइक, ठीक? तो हम इसको फ़ाइल भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक? अगर हम किसी भी लाइन में हमने कुछ लिखा है, लेट्स सपोज़ हमने ए लिखा है, a = 4, इसे हमने किया। अगर हम इसको ऊपर-नीचे ले जाना चाह रहे हैं, तो ये भी हम इस ईज़िली कर सकते हैं, लाइक सपोज़, ठीक? इसको अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसे है, इसको हम नीचे, अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ, लाइक name = ठीक? ये हमने लिखा। अगर हम इसको रन कराना तो हमने, कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये नेम में डॉट लग गया था, तो ये नहीं एग्ज़ीक्यूट करेगा हमारा, ठीक? तो अगर हम यहाँ पे नेम डाल रहे हैं तो ये हमारा रन कर जाएगा, ठीक? तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं, अगर हम इसको ऊपर-नीचे ले जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा ऊपर-नीचे हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? तो ये थी हमारी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी हमारी जुपिटर लैब की यहाँ पे। तो और भी चीज़ें हैं, लाइक सेटिंग पे अगर हम जाएँगे तो इसका अगर थीम चेंज करना है, लाइक ये लाइट थीम हो गई, इसी तरीके से हम फिर से वापस आते हैं हमारी डार्क थीम पे, तो ये भी हमें यहाँ पे करने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और है जो हमें देखनी चाहिए, लाइक सपोज़ अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं अ this this is my फर्स्ट क्लास, ठीक? तो अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोड लिखा है, ठीक है? अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक? अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा मार्कडाउन, फिर जाके अगर हम इसे रन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हमारा सिर्फ प्रिंट हो जा रहा है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्कडाउन का मतलब क्या है, अगर हमें किसी कभी भी फाइल में, अपनी नोटबुक में कुछ हेडिंग बनाना है या पैराग्राफ बनाना है, तो हम इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं हमारा मार्कडाउन का। तो ये कोड की तरह एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा मार्कडाउन का यूज़ था। इसी तरीके से हमारा रॉ भी होता है। तो जितनी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यही था हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन न्यूरो लैब के बारे में, और कहाँ से आप चीज़ों को एक्सेस करेंगे तो वेबसाइट पे जाइएगा डैशबोर्ड पे, वहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी हमने बता दिया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।